हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश नहीं आता है? इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं, ट्रांसलेशन करने बैठते हैं, गलती हो जाती है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें नहीं शब्द आया हो, जिसमें नहीं शब्द आया हो, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ स्कूल पहुँचने के बाद, पहुँचने के बाद वह खाना नहीं खाया था, वह खाना नहीं खाया था। ठीक है, क्या आपको इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद पता है? यदि पता है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। स्कूल पहुंचने के बाद वह खाना नहीं खाया था। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम इस तरह के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। ये सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद मैं नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं और समझते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। मोहन के आने के पश्चात उसका भाई गृह कार्य नहीं पूरा किया था, नहीं पूरा किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन है, इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। मोहन के आने के पश्चात उसका भाई गृह कार्य पूरा नहीं किया था। हम ये समझते हैं ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है, टेंस आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर नहीं शब्द आप मिटा दीजिए तो सोचिए पहले कौन सा कार्य हुआ है। मोहन के आने के पश्चात उसका भाई गृह कार्य पूरा किया था। पहले मोहन आया है, पहले कौन आया है? मोहन। तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनेगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। जो काम पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब आप नहीं शब्द आप लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे कि पास्ट परफेक्ट का निगेटिव बनाएंगे? मेन पॉइंट ये है, देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा। कहने का मतलब पास्ट उसका भाई, तो हिज ब्रदर। क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो कंप्लीट करना, हिज ब्रदर डिड नॉट कंप्लीट, उसका भाई गृह कार्य पूरा नहीं किया था, कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क। अब उसके पश्चात अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, होमवर्क उसके पश्चात आफ्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आफ्टर। उसके पश्चात मोहन के आने के पश्चात मोहन हैड कम, मोहन हैड कम। तो आफ्टर के पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। समझ में आया? तो यदि बाद शब्द है हिंदी वाक्य में तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखेंगे और उसी का निगेटिव बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का ही निगेटिव बनाएंगे आप। कौन सा सेंटेंस यानी कि कौन सा वाक्य इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनेगा? जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे उसका भाई गृह कार्य पूरा नहीं किया था, ये आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हिज ब्रदर डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क। समझ में आया? उसके पश्चात आफ्टर लिखते हैं और फिर मोहन के आने यानी कि मोहन हैड कम। समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी माताजी के
मंदिर जाने के बाद उसकी माता जी के मंदिर जाने के बाद उसके पिताजी दफ्तर नहीं गए थे। देखिए यहां पे दो काम हो रहा है, एक उसके माताजी का मंदिर जाना और दूसरा उसके पिताजी का दफ्तर जाना। तो अगर नहीं शब्द आप हटाइए या नहीं थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, अब पढ़िए उसकी माताजी के मंदिर जाने के बाद उसके पिताजी दफ्तर गए थे, यानी कि पहले उसके माताजी मंदिर चली गई हैं, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और ये बनेगा पास्ट इन डिफिनिट में। तो उसके पिताजी दफ्तर नहीं गए थे, हम लिखेंगे हिज फादर। क्या लिखेंगे? हिज फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। हिज फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस आफ्टर, उसकी माताजी के मंदिर जाने के बाद हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से अगर हिंदी वाक्य में बाद शब्द आता है और उसका निगेटिव बनाना है तो आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसी प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।